बेरोजगारी ये एक ऐसा इशू है जो हर स्टूडेंट, ग्रेजुएट और पेरेंट को टच करता है। हर साल लाखों लोग डिग्री लेकर निकलते हैं, पर जॉब्स कितनों को मिलती हैं। इकॉनमी तो ग्रो कर रही है, पर देश में बेरोजगारी क्यों है? ये सिर्फ किसी आंकड़े की बात नहीं है, ये एक अहम किस्सा है हमारी जिंदगी का। आखिर बेरोजगारी का मेन कारण क्या है और ये कैसे हमारी जिंदगी पर प्रभाव डाल रहा है? आखिर गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है? इन सब टॉपिक को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड तक बने रहना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। आपको क्या लगता है, भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है या घट रही है? आइए पहले थोड़े आंकड़े चेक कर लेते हैं। भारत में बेरोजगारी का क्या हाल है? मार्च 2025 तक लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट अराउंड 3.2% है। ये डाटा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFFS से आता है, जो गवर्नमेंट रिलीज करती है। सुनने में तो ये बढ़िया लगता है, राइट? 2017-18 में ये 6% था, अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जूम इन करो तो पता चलता है रूरल एरियाज में 2.5% है और अर्बन एरियाज में ये 5.1% तक जाता है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि 83% बेरोजगारी यूथ में है। मतलब 15 से 29 साल के लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के हिसाब से 83% बेरोजगार लोग इंडिया में यूथ हैं। मतलब पढ़ाई खत्म, डिग्री हाथ में है, पर जॉब नहीं है। अगर देश की GDP बढ़ रही है तो देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है? इसका जवाब समझने के लिए हमें कुछ कारण का पता होना जरूरी है। आइए जानते हैं बेरोजगारी के पीछे ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं। इनको समझने के लिए हमें थोड़ा डीप में जाना होगा। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ऊपर है। हर साल लाखों लोग जॉब मार्केट में आते हैं, पर जॉब्स उतनी बनती ही कहाँ हैं। ये एक तरह का जॉबलेस ग्रोथ है। इकोनॉमी तो बढ़ रही है, पर जॉब्स नहीं बन रहे। हमारे कॉलेजेस डिग्री दे देते हैं, पर स्किल्स क्या सिखाते हैं? एक स्टडी के मुताबिक 80% इंजीनियर्स इंडस्ट्री के लिए फिट नहीं होते। डिग्री है पर काम का नॉलेज नहीं। ऑटोमेशन और टेक का सीन, फैक्ट्रीज में अब मशीन्स काम कर रही हैं जो पहले लोग करते थे। टेक्निकल जॉब्स बढ़ रहे हैं, पर उसके लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए जो हर किसी के पास नहीं होती। गांव में लोग खेती पर डिपेंड हैं, पर वहां भी मशीन्स और वेदर की वजह से काम कम हो रहा है। सिटीज में कंपटीशन इतना हाई है कि जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट स्कीम तो चला रही है, पर इम्प्लीमेंशन हर जगह परफेक्ट नहीं है। करप्शन और स्लो प्रोग्रेस भी एक बड़ी वजह है बेरोजगारी की। ये कुछ मेन रीजंस थे, लेकिन अब समझना यह है कि इसका असर कहां कहां पड़ता है। बेरोजगारी सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरे समाज को अफेक्ट करती है। आइए देखते हैं कैसे। जब लोग बेरोजगार होते हैं तो उनकी इनकम भी नहीं होती। इनकम नहीं मतलब खर्चा कम, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ता है। गरीबी बढ़ती है और अमीर और गरीब के बीच गैप भी बड़ा हो जाता है। यंगस्टर में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है जब जॉब्स नहीं मिलती। कभी कभी ये गुस्सा प्रोटेस्ट में दिखता है, जैसे रेलवे रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट हुआ था। क्राइम भी बढ़ सकता है क्योंकि बेरोजगारी गलत रास्ते पे ले जा सकती है। जो लोग सालों तक जॉब ढूंढते रहते हैं और फिर भी मिल नहीं पाती, उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और कभी कभी सुसाइड तक की खबर सुनने को मिलती है। एक बेरोजगार का स्ट्रेस उसके पूरी फैमिली पर पड़ता है। शादी लेट होती है और बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। ये सब कुछ बिल्कुल कॉमन हो जाता है। ये प्रॉब्लम्स छोटी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है? गुड न्यूज ये है कि गवर्नमेंट भी इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सीरियसली ले रही है और कुछ स्टेप्स उठा रही है। जैसे कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स देखते हैं। स्किल इंडिया मिशन 2015 से चालू ये स्कीम यूथ को ट्रेनिंग देती है। करोड़ लोग इससे जुड़ चुके हैं, पर सवाल यह है क्या ये ट्रेनिंग जॉब्स में कन्वर्ट हो रही है? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कोविड के बाद शुरू हुई ये स्कीम नए जॉब्स क्रिएट करने के लिए है। EPFO रजिस्ट्रेशन भी बढ़ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम, इसमें छोटे बिजनेसेस के लिए लोन और सब्सिडी मिलती है। रूरल एरियाज में ये काफी हेल्पफुल है। मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करके जॉब्स बनाने की कोशिश, पर इसका इम्पैक्ट अभी बहुत स्लो है। स्टार्टअप इंडिया यंगस्टर को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। कई स्टार्टअप्स भी शुरू हुए, लेकिन मोस्टली बड़े शहरों तक ही लिमिटेड रह गए। ये स्टेप सही डायरेक्शन में हैं, पर स्पीड और रीच को बढ़ाने की जरूरत है। अब सवाल यह है, क्या हम सिर्फ सरकार पर डिपेंड रहें या खुद कुछ कर सकते हैं? बेरोजगारी से लड़ने के लिए सरकार के साथ साथ हमें भी अपना रोल प्ले करना होगा।
आइए कुछ आइडियाज पर नजर डालते हैं। स्किल्स को अपग्रेड करो, पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स सीखो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग या कोई ट्रेड। ऑनलाइन कोर्सेज आज हर किसी के पास अवेलेबल हैं। जब तक जॉब नहीं मिल रही तो खुद का काम शुरू करो, छोटे लेवल से स्टार्ट करो, जैसे लोकल प्रोडक्ट्स बेचना। रूरल इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकते हैं। खेती के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट जैसे एरियाज में काम बढ़ाया जा सकता है। टेक का फायदा उठाओ, एआई और ऑटोमेशन से डरो मत, बल्कि इन्हें सीखो और यूज करो। अपने एरियाज की जॉब ओपनिंग पे नजर रखो, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स का भी यूज कर सकते हैं। ये सब तभी पॉसिबल है जब हम खुद से कोशिश करें। सरकार अकेली सब नहीं कर सकती, अपना फ्यूचर अपने हाथों में है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में, पर इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। ये सिर्फ एक आंकड़े की बात नहीं, ये हमारी जिंदगी का किस्सा है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और नीचे कमेंट में बताना आपके एरिया में बेरोजगारी का क्या सीन है और आपको क्या लगता है सरकार और हम साथ में मिलकर कोई हल निकाल सकते हैं।